आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है ग्रजेस। मूवी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं और सुबह का टाइम है। तभी पीटर बालकनी में खड़े हुए रूम में बैठी हुई अपनी वाइफ को देख रहा होता है और देखते ही देखते वो बालकनी से छलांग लगा देता है। उसने सुसाइड क्यों किया ये उसकी वाइफ को समझ नहीं आता। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि एक बूढ़ी औरत जो कि दिखने में काफी डिप्रेशन में लग रही है, उसकी केयर टेकर उसके पास आती है और उसे उसके नाम से बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन वो बूढ़ी औरत उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देती और वो हमेशा की तरह चुप ही रहती है। तभी घर की सफाई करते हुए उस केयर टेकर को कोई आवाज आ रही होती है, तो वो उन आवाजों का पीछा करते हुए एक रूम में जाती है और जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखती है तो एक बहुत ही भयानक एंटिटी उसे अपने साथ ऊपर की ओर खींच लेती है। इसके बाद हम एक कपल को देखते हैं जिसमें लड़की का नाम कैरन होता है और वो दोनों एक साथ होते हैं। थोड़ी ही देर में वो दोनों अपने काम पर निकल जाते हैं। कैरन जो कि प्रोफेशन से एक केयर टेकर थी और वो किसी के काम के मामले में अपने बॉस से मिलने जाती है। कैरन का बॉस उसे एक प्रोजेक्ट हैंडल करने के लिए देता है जो कि एक बूढ़ी लेडी के बारे में होता है और ये लेडी कोई और नहीं बल्कि वही बूढ़ी औरत थी जिसकी केयर टेकर के साथ वो भयानक हादसा हुआ था। अब कैरन को भी उस घर में केयर टेकर बनकर जाना है क्योंकि उसने इस प्रोजेक्ट के लिए फाइनली हाँ बोल दिया है। अब कैरन उस बूढ़ी औरत के घर पर पहुंच जाती है और उस औरत से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन हमेशा की तरह ही वो औरत उसे कोई जवाब नहीं देती। उसे देखने से लगता है कि वो मेंटली डिस्टर्ब है। कुछ दिनों घर में काम करने के बाद कैरन को भी उस घर से अजीबोगरीब आवाज आने लगती है। अब सफाई करते वक्त कैरन को एक रूम दिखाई देता है। उस रूम के अंदर एक अलमीरा होती है जिसके गेट में बहुत सारी टेप लगी होती है, जिसका मतलब ये है कि इस गेट के अंदर कोई नहीं देख सकता। अब कैरन उस टेप को हटाने लगती है। टेप हटाने के बाद जब कैरन अलमारी को खोलती है तो वो देखती है कि उसके अंदर एक बुक रखी हुई है और उसके पास एक काली बिल्ली बैठी हुई है जो कि काफी भयानक लग रही है। कैरन उस बुक को उठा लेती है, तभी उसे बिल्ली के पास में ही एक छोटा सा बच्चा भी दिखाई देता है। कैरन ये सब देखकर काफी डर जाती है और उन सब के बारे में जानने के लिए वो बूढ़ी औरत के पास आती है, लेकिन बूढ़ी औरत किसी अननोन एंटिटी से बात कर रही होती है क्योंकि वो औरत जिससे बात कर रही होती है उससे कैरन नहीं देख पा रही थी। अब कैरन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि तभी कैरन के सामने एक बहुत ही भयानक एंटिटी आ जाती है और वो एंटिटी काफी भयानक होती है जिसे देखकर कैरन बेहोश हो जाती है। तभी हमें इस औरत के पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जब ये लोग इस घर को खरीदने आए थे। अब जैसे ही ये लेडी इस घर में एंटर करती है तो इसे बहुत ही अजीब फील होने लगता है और जो ब्रोकर इन लोगों को घर दिखाने लाया था उसे भी बाथरूम में एक बच्चा दिखाई देता है, लेकिन वो इस बात को इन लोगों से छुपा लेता है। अगले ही दिन उस बूढ़ी औरत को और बहू को कुछ अजीब सा फील होने लगता है और थोड़ी ही देर में वह पूरा घर बहुत ही बुरी तरीके से बिखर जाता है, जैसे कि बहुत सारे बच्चों ने इस घर में बहुत ज्यादा खेला हो। जब शाम को बूढ़ी औरत का बेटा अपने ऑफिस से घर आता है तो वो अपने घर को इस तरह बिखरा हुआ देखकर बहुत ही शॉक्ड हो जाता है। इस बात को जानने के लिए वह अपनी माँ के रूम में जाता है और उनसे पूछने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बूढ़ी माँ उसे सिर्फ एक ही जवाब देती है कि ऊपर जाओ। जब वह अपनी वाइफ के रूम में जाता है तो देखता है कि उसकी वाइफ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है और साथ ही उसकी वाइफ को देखकर ऐसा भी लगता है कि जैसे उसे किसी ने पोजेसिस कर रखा है। थोड़ी ही देर में वहाँ पर एक एंटिटी आती है और उन दोनों लोगों को मार देती है। तभी से ये बूढ़ी लेडी उस घर में अकेली रह गई है, यानी उसके बेटे और बहू दोनों को इस घर में रहने वाली उस एंटिटी ने मार दिया है। इसके बाद कैरन के घर ना पहुँचने की वजह से उसका बॉयफ्रेंड उससे मिलने के लिए उस बूढ़ी औरत के घर में आता है, लेकिन उसे आते ही पता चल जाता है कि इस घर में कोई तो गड़बड़ है क्योंकि कैरन बेहोश पड़ी होती है। तभी कैरन का बॉयफ्रेंड पुलिस को बुला लेता है और वहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है तो एक डिटेक्टिव कैरन के बीएफ से कुछ सवाल करता है, जिसके बाद में वो जवाब दे देता है। अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सप्लोर करने के लिए डिटेक्टिव पूरे घर की जांच करने लगता है। तब उसे एक बहुत ही मिस्टीरियस रूम दिखाई देता है। जब डिटेक्टिव उस रूम में जाकर देखता है तो उस रूम में उसे उस बूढ़ी औरत के बेटे और बहू दोनों की लाश मिलती है और दूसरी तरफ कैरन हॉस्पिटल में होती है। तभी वो डिटेक्टिव भी वहाँ पहुँच जाता है और वो कैरन से कुछ सवाल करने लगता है। कैरन जो कि अभी भी डरी हुई है, जो भी उसके साथ उस घर में हुआ था उसके बावजूद भी वह डिटेक्टिव को सारे जवाब दे देती है। तभी वह डिटेक्टिव कैरन को एक फोटो दिखाता है और कैरन इस फोटो में देखकर उस बच्चे को पहचान जाती है और उस डिटेक्टिव को बताती है कि मैंने इस बच्चे को उस अलमीरा में देखा था। लेकिन यहाँ पर हमें काफी शॉकिंग सच पता चलता है कि उस बच्चे की मौत तो 3 साल पहले हो चुकी है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक लड़की ऑफिस में काम कर रही होती है, जो काम खत्म होने के बाद जैसे ही वह अपने घर की ओर जा रही होती है तो उसे उस ऑफिस में किसी के होने का एहसास होता है। उस लड़की को बहुत ही अजीब आवाजें आने लगती हैं, जिन आवाजों को सुनने के बाद वह लड़की काफी डर जाती है और भागने लगती है। लेकिन जैसे कि हमने हर हॉरर मूवी में देखा है कि ऐसी चीजें होने के बाद किसी के साथ भी अलग अलग घटनाएं होती हैं, जैसे कि लाइट का बंद होना, दरवाजे का बंद होना, ये सारी घटनाएं भी उस लड़की के साथ हो रही होती हैं। अब जैसे ही वह रूम में बंद हो जाती है तो उसे एक एंटिटी दिखाई देती है। तभी वह उस रूम को खोलकर गार्ड की तरफ भागती है और गार्ड को जाकर बताती है कि इस बिल्डिंग में कोई तो है। गार्ड उसे अपने रूम में छोड़कर चेक करने के लिए ऊपर जाता है। सीसीटीवी कैमरा पर चेक कर रही होती है तो उसे एक कैमरे में बहुत ही अजीब चीज दिखाई दे रही होती है कि एक एंटिटी उस सेकंड फ्लोर पर
पर घूम रही है। ये देखकर वो लड़की डर जाती है और उस ऑफिस से भागकर अपने घर पहुंच जाती है। लेकिन घर पहुंचकर भी वो लड़की बहुत डरी हुई होती है और उसका डर सच में तब्दील भी हो जाता है, क्योंकि वो एंटिटी वहां पर आ जाती है और उस लड़की को मार देती है। इसके बाद हमें पता चलता है कि कैरन का हस्बैंड भी है, और जब कैरन इन सब बातों से परेशान हो जाती है तो उसके बाद अपने हस्बैंड से मिलने चली जाती है। जब वे दोनों बस में बैठकर कहीं जा रहे होते हैं तो वो एंटिटी कैरन को कुछ विजन्स दिखा रही होती है, लेकिन कैरन इन सब बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। दूसरी तरफ कैरन का बॉस अपने ऑफिस में होता है, तभी वो एक लड़की को देखता है जो कि बहुत ज्यादा इंजर्ड है और वो बेसमेंट की तरफ जा रही होती है। तो कैरन का बॉस भी उसके पीछे पीछे चला जाता है उसकी मदद करने के लिए, लेकिन कुछ सीढ़ियां उतरने के बाद ही वो लड़की टर्न करती है, जो कि दिखने में बहुत ही भयानक होती है, जिसे देखकर कैरन का बॉस बहुत डर जाता है। इसके बाद हम कैरन को देखते हैं जो कि उस फैमिली की हिस्ट्री के बारे में जानने की कोशिश कर रही होती है। तभी कैरन को इंटरनेट पर सर्च करते हुए पता चलता है कि उस घर में एक आदमी ने अपनी बीबी और अपने बच्चे को मारकर खुद सुसाइड कर लिया था, और इंटरनेट पर उस फैमिली की तस्वीरें भी थी, और ये फैमिली वही थी जिसके बारे में कैरन को उस डिटेक्टिव ने बताया था। ये फैमिली 3 साल पहले मर चुकी है। इन तीनों में से जो औरत थी उसका नाम कायाकू था, और जिस बच्चे को कैरन ने अलमीरा में देखा था उसका नाम तोहियू था। उस इंफॉर्मेशन के साथ एक और आदमी के बारे में भी इंफॉर्मेशन होती है, और ये वही आदमी था जिसने मूवी की शुरुआत में बालकनी से कूदकर सुसाइड किया था, और जिसका नाम पीटर था। अब डिटेक्टिव को हम सीसीटीवी फुटेज चेक करते हुए देखते हैं, और डिटेक्टिव को उस सीसीटीवी फुटेज में वही भयानक एंटिटी दिखाई देती है। दूसरी तरफ कैरन पीटर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए पीटर की वाइफ के पास जाती है। तभी पीटर की वाइफ कैरन को बहुत सारी पिक्चर्स दिखाती है, जिन पिक्चर्स में कुछ भी खास अजीब नहीं होता, लेकिन बहुत गौर करने के बाद कैरन उन पिक्चर्स को देखती है कि पीटर का कोई एक लेडी पीछा कर रही है जो कि उसकी हर पिक्चर्स में है, और वो लेडी कोई और नहीं बल्कि उस घर की वही लेडी थी जिसका नाम कायाकू था और जिसे उसके हस्बैंड ने मार दिया था। ये सब जानने के बाद कैरन उस डिटेक्टिव के पास जाती है, उसे ये सब सच बताती है, लेकिन हमें यहाँ पर डिटेक्टिव भी एक सच बताता है कि लगभग 3 साल पहले जब इस घर में 2 मौतें और एक सुसाइड हुआ था, तब इस केस की जांच हम 3 लोगों का ग्रुप कर रहा था, लेकिन इस जांच के दौरान ही मेरे 2 साथी मारे गए और डर की वजह से मैंने ही इस केस को बंद कर दिया। तब डिटेक्टिव कैरन से कहता है कि जब भी किसी घर में ऐसा कुछ होता है तो वो जगह कर्स में बदल जाती है, और उसे छुटकारा पाने का बस एक ही तरीका है कि उससे जुड़ी हर चीज को खत्म कर दिया जाए, यानी उसके लिंक को पूरी तरह से खत्म कर दो। इसके बाद डिटेक्टिव उस रात को 2 पेट्रोल की टंकी लेकर उस घर को आग लगाने के लिए जाता है, लेकिन उस घर में पहुंचते ही डिटेक्टिव को वो एंटिटी मार देती है। इधर दूसरी तरफ कैरन अपने घर में होती है तो उसे उसके हस्बैंड का मैसेज रिसीव होता है, जिसमें उसका हस्बैंड कह रहा होता है कि मैं तुम्हें ढूंढने के लिए उस घर में जा रहा हूँ। ये सब सुनने के बाद कैरन बहुत डर जाती है और अपने हस्बैंड को बचाने के लिए भागती है, तो उसे वहाँ पर जाकर पीटर की सोल मिलती है। तब हमें वहाँ पर बहुत सारी पिक्चर्स भी मिलती है जिन पर पीटर नाम भी लिखा होता है, और जो डायरी कैरन को उस घर में अलमीरा से मिली थी उसमें भी पीटर का नाम 1000 बार लिखा हुआ था। यहाँ पर ही सच रिवील होता है कि लेडी कायाकू पीटर को बहुत ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन पीटर को इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है और ना ही वो इस लेडी को बहुत अच्छे से जानता था। दूसरी तरफ इस सब के बारे में कायाकू के हस्बैंड को सब पता चल जाता है, क्योंकि उसने कायाकू की डायरी को पढ़ लिया था और बहुत ही ब्रूटल तरीके से अपने बेटे के सामने ही कायाकू को मार देता है, और साथ ही में इतना बुरा बन जाता है कि अपने बेटे को घसीटते हुए बाथरूम के अंदर ले जाता है और उसे बाथ टब में डुबोकर मार देता है, और साथ ही वो उस काली बिल्ली को भी मार देता है, जिसे देखकर कैरन डर गई थी। इस बिल्ली को वो दीवार में देकर मारता है, जिसकी वजह से वो बिल्ली भी मर जाती है। और हम देखते हैं कि कायाकू अपनी फीलिंग इस डायरी में लिखती थी, और साथ ही वो बहुत सारी पीटर के साथ वाली पिक्चर्स को भी उन डायरी के अंदर रखती थी। इतनी बुरी तरह से मारने की वजह से उस घर के अंदर कर्स पैदा हुआ, जिसने सबसे पहले पीटर की जान ली, और उसके बाद उस बूढ़ी लेडी की फैमिली को मार दिया गया और उसके फ्रेंड और डिटेक्टिव को भी मार दिया गया। अब बारी थी कैरन और उसके हस्बैंड को मारने की। अब कायाकू उन दोनों को मारने आ रही होती है कि वो अपने हस्बैंड को बचाने के लिए पेट्रोल डालकर उस घर में आग लगा देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि कैरन को हॉस्पिटल में उसके हस्बैंड की शिनाख्त करने के लिए बुलाया जाता है, क्योंकि जब उस घर में आग लगी थी तब कैरन का हस्बैंड खुद को नहीं बचा पाया था और कैरन बहुत ही मुश्किल से खुद को उस घर से निकाल पाई थी, जिसकी वजह से घर में जलने के कारण शायद उसके पति की मौत हो गई। जब कैरन अपने पति की शिनाख्त कर रही होती है तब उसे अपने पति की डेड बॉडी में भी कायाकू ही दिखाई देती है। इन सब की मौत का राज तो हमें पता चल जाता है, लेकिन कैरन के हस्बैंड की मौत किस वजह से हुई ये हमें नहीं पता चल पाता, कि उसके हस्बैंड की मौत जलने की वजह से नहीं हुई या उसे एंटिटी ने मारा है। और ये मूवी के सेकंड पार्ट में बताया जाएगा। मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक यू।